हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा आए हैं और बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम क्लास 10th आप इस ईयर देने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके बहुत काम आने वाली है। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसलिए मैं बोल रही हूँ ताकि इसकी जो PDF है ना, सेंटर ऑफ एग्ज़ाम की जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों कराएंगे हम, दोनों वीडियो अपलोड होगी, टेंशन नहीं लेना आप। ये अभी साइंस के लिए है, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, ठीक है। और यही सब्जेक्ट को मैं कराने वाली हूँ। तो आप लोग इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो अपनी कॉपी पेन लिख कर बैठ जाओ आंसर लिखने के लिए, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहना। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना कि जो मैंने मॉडल सेट कराया ना, उसमें से क्वेश्चन है। अगर तुम मैच करने के लिए मैं बैठ जाऊँ ना तो बहुत सारे मैच करेंगे, ठीक है। और ये ओरिजिनल पेपर है, इसी में से आएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का सेंटर ऑफ एग्ज़ाम 2024 के लिए क्लास 10th का जो सब्जेक्ट कोड होगा 112, ओके। और ये कंपल्सरी है, साइंस का है। और टोटल जो इसके नंबर्स होंगे 18 होंगे, यहाँ पर आपने देख लिया। और आपको टाइम मिलेगा 2 hours 45 minutes, ओके। तो सेक्शन ए में अगर हम बात करेंगे तो सेक्शन ए में हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। और सेक्शन बी वाले सेक्शन का भी मैंने PDF बहुत प्यारा सा बनाया है, उसमें मैंने आंसर भी लिखा है। तो इसके लिए थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और लाइक कर देना। मैं वो वाली वीडियो इसके जस्ट बाद बनाऊँगी और इसके जस्ट अपलोड करूँगी, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, 2-3 दिन इसीलिए मैं गायब थी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि अब हिंदी को हम साइड में रखते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कितने लॉ होते हैं? या तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूछेगा या तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूछेगा, ठीक है। ये दोनों के अगर लॉ पूछे ना तो सिंपल से एक याद रखना, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो दोनों पूछेगा। सेंटअप में दोनों पूछा गया, मैंने क्वेश्चन पेपर को पढ़ा है तो दोनों क्वेश्चन आए। तो कितने होते हैं लॉ? 2, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है, अगर तुम टेलीग्राम पर नहीं हो तो ले सकते हो। अगर तुम्हें इसका आंसर लिखना है तो 2 है, ठीक है। ये मैंने बता दिया, इसका मतलब भी मैंने समझा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इज़, सबसे ज़्यादा जो लाइट की वेलोसिटी होती है वो किस में होती है? तो वो किस में होती है? वैक्यूम में, निर्वात में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम बढ़ते हैं यहाँ पर कि बाई विच एपरेटस इज़ डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज़ पॉसिबल, तो किस में डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो है पॉसिबल है? तो किस में है? तो प्रिज्म में, ठीक है। और प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5, ठीक है। ये भी याद रखना, प्रिज्म कुछ इस तरीके से दिखता है, क्लियर। और बात करते हैं यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस, ओके, यहाँ पर बात करते हैं मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन इन नॉर्मल आईज। नॉर्मल आई के लिए कितने सेंटीमीटर की मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए? अगर एक स्वस्थ आई है तो 25 सेंटीमीटर, मतलब नज़दीकी रहनी चाहिए। और मैंने ये सब्जेक्टिव में भी कराया, मैंने ये ऑब्जेक्टिव में भी कराया, मैंने ये मॉडल सेट में भी कराया, मैंने PYQs में भी कराया, क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो ये देख लो अब तुम, इससे मैं नहीं कहूँगी कि आप लोग करो प्रूफ, आप लोगों के आंखों के सामने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम बात करते हैं, अ प्रिज्म इज सराउंडेड बाई हाउ मेनी सरफेस, एक प्रिज्म है वो कितने सरफेस से घिरा होता है, ठीक है। तो कितने? तो 5, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं यहाँ पर कि विच मिरर ऑलवेज गिव्स स्मॉलर इमेज देन ऑब्जेक्ट, कि कौन सा मिरर है जो ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज हमें देता है? तो कौन सा मिरर है? तो कन्वेक्स मिरर, ओके। क्वेश्चन नंबर यहीं पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारे पास, ओके। 1 सेकंड में चेक कर लेती हूँ, चेकआउट हो गया, 6 हो गया हमारे पास। 7 में अगर बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ यूज्ड इन साइड मिरर, किसका यूज़ किया जाता है साइड मिरर के रूप में? कन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है साइड मिरर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 9, वन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास द रेयर बेंड्स, तो जब लाइट एक ग्लास में एंटर करती है, एयर से लेकर ग्लास में, तो उसकी जो रे है वो किस तरफ मुड़ती है? तो वो नॉर्मल की तरफ झुकाव करती है, टुवर्ड्स करती है, ठीक है, नज़दीक आती है। क्वेश्चन नंबर 10, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट क्या होता है? तो टेस्ला, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन कराया था, ठीक है, मुझे याद है, इतनी बड़ी चीज़ें याद है, मैंने क्वेश्चन कराया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये बात करते हैं 11 की द
equivalent resistance R of two resistors of resistance 1 and 1R R1 and R2 connector in parallel is। कहने मतलब कि अगर रेसिस्टेंस को हम दो रेसिस्टर्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं लोग कनेक्ट करते हैं पैरेलल सीरीज में वो किस तरीके से आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू मल्टीप्लाई बाई R2। ठीक है, तो ये मत कर देना बाय मिस्टेकली R1 मल्टीप्लाई बाई R2, ये नहीं करना है आपको। R1 प्लस का ऊपर में प्लस रहेगा नीचे में मल्टीप्लाई का साइन रहेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, यहीं पे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करेंगे जूल कुलाम इज नोन एज, जो जूल और कुलाम है उसको किसके नाम से भी जाना जाता है, तो वोल्ट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 में बात करते हैं आगे हम लोग कि लॉन्ग साइटनेट डिफेक्ट आई कैन सी क्लियरली। जो लॉन्ग साइटनेट होती है वो क्लियरली क्या देख सकती हैं, तो कौन से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट वो देख सकती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करेंगे 13 हो गया ना, 14। ओके, दिस इलेक्ट्रिक करंट सप्लाइड इन आवर हाउसेस, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक करंट आती है वो कितने की वोल्ट की होती है, 220 वोल्ट AC करंट अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, ओके, देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। तो एक टाइम जब शॉर्ट सर्किट होती है उस टाइम जो इलेक्ट्रिक करंट होती हैं वो बढ़ती हैं या हाई रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं जिस तरीके से, तो वो बढ़ती हैं, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं उसकी करंट सर्किट की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर हम लोग 16 नंबर की द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़। इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर क्या होती है, तो ग्रेफाइट एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि आपने पेंसिल्स में देखे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं 17 नंबर। ओके, व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ एन एल्कलीन सोल्यूशन। एल्कीन सोल्यूशन की जो pH वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो 7 से ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में बात करते हैं यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑड कंपाउंड। इनमें से कौन एक ऑड कंपाउंड है, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो एक ऑड कंपाउंड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज। बेकिंग सोडा का एक केमिकल फार्मूला क्या है, NaHCO3। NaHCO3 याद करो। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए में है NaHCO3। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करेंगे 20 विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन है ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम के बीच में इनमें से कौन है जिनके बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, C3H6H4। ठीक है, C3H4 जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के बीच में, कुछ इस तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, साइड में 3 हाइड्रोजन। ओके, बहुत ईजी रहता है स्ट्रक्चर, आप बना सकते हो इस तरीके से। ये सारी चीज़ें आपको इंटरमीडिएट में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप साइंस सब्जेक्ट लेते हो तो पढ़ना पड़ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 में अगर हम बात करते हैं कि CnH2n+2 इज़ द जनरल फार्मूला। ये किसके जनरल फार्मूला है, तो ये है एल्केन की। ठीक है, हमारी बात करते हैं तीनों को याद रखना। आप एल्केन की बात करेंगे यहाँ पर तो इसकी होती है CnH2n+-2। अब देखो सेंटअप में प्लस वाला पूछा है, ज़रूरी नहीं है कि आपके जो फाइनल बोर्ड होंगे उसमें प्लस वाला पूछ ले, माइनस वाला भी पूछ सकता है। ये किसके जनरल फार्मूला है, हमें बात करेंगे एल्काइन की। ओके, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो एल्काइन की होती है CnH2n। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 बात करते हैं यहाँ पर, ये हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 22 बात करेंगे द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो वैलेंसी होती है कार्बन की ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो कितनी होती है, तो 4 होती हैं। ठीक है, देन यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की द रेशियो ऑफ HCl एंड HNO3 इज इन एक्वस रेगिया इज। तो जो HCl है HNO3 के जो एक्वस रेगिया में उनकी रेशियो कितनी होती है, तो 3:1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इन विच रेंज ऑफ pH आवर बॉडी वर्क प्रॉपरली। एक बॉडी जो वर्क करती है प्रॉपरली वो कौन से pH वैल्यू में करती है, तो 7.0 से 7.8 के pH वैल्यू में। ठीक है, एक नॉर्मल बॉडी, स्वस्थ बॉडी। क्वेश्चन नंबर 25 में अगर हम बात करते हैं विच नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में रहता है, तो ब्रोमाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 IUPAC नेम ऑफ एसिटिलीड डिहाइड्रेट। ठीक है, तो जो IUPAC नाम क्या है एसिटिल डिहाइड्रेट का, तो एथेनॉल। ठीक है, एथेनेल। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 27 अगर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज़ यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ मेटल, कि कौन सा गैस का यूज किया जाता है वेल्डिंग ऑफ मेटल के लिए। ओके, तो इथीन का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 में अगर हम बात करते हैं, द लॉ ऑफ ट्राइडस वाज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट, कौन से साइंटिस्ट के द्वारा ये लॉ दिया गया है, लॉ ऑफ ट्राइडस। तो किन्होंने दिया है, तो डाइब्रेनियर ने दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में बात करते हैं यहाँ पर कि हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, तो कितने थे, तो 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 में बात करते हैं कि कोल एंड पेट्रोलियम कोल और पेट्रोलियम क्या है, तो कोल और पेट्रोलियम एक फोसल फ्यूल्स है। क्वेश्चन नंबर 31 में बात करेंगे यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल रिसोर्सेज में से कौन एक नेचुरल रिसोर्स है, तो एयर वाटर सॉइल, ये तीनों एक नेचुरल रिसोर्स है। यहाँ पर ऑप्शन में जो डी दिया गया है हमारे पास, ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 में बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। क्वेश्चन नंबर 33 में अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज़ द नेसेसरी फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए क्या ज़रूरी है, क्लोरोफिल भी ज़रूरी है, CO2 प्लस में वाटर प्लस सनलाइट ये भी ज़रूरी है, यानी तीनों ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑल ऑफ दिस, ये करेक्ट है। एक मैं सीक्रेट बात बताऊँ, अगर किसी ने यहाँ तक वीडियो देखा ना, तो मैं एक सीक्रेट बात बता दूँ, ठीक है। अगर तुमने एग्जाम में बैठना है फाइनल में, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें तुम फंस रहे हो, ठीक है, और जिसमें ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस दिया ना, 99% श्योर है कि ऑल ऑफ दिस ही होगा, ठीक है, 1% का चांस नहीं। क्या मैं अगर देखो ऐसे तो अदर लेते हैं 1%, लेकिन मैं 100% कहती हूँ ऑल ऑफ दिस है। जिसमें क्वेश्चन नंबर डी में अगर नन ऑफ दिस है ना, तो नन ऑफ दिस में 100% श्योर है कि नन ऑफ दिस नहीं होगा, बाकी तीनों में से कोई एक होगा। तो ये गलती कभी मत करना, अगर ऑल ऑफ दिस दिया ना, मेरे पे गारंटी लेके तुम लोग ऑल ऑफ दिस मार के आ जाना, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में दिया है तो, ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 35 में बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीकम्पोजर, इनमें से कौन एक डीकम्पोजर है, तो बैक्टीरिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 में बात करेंगे यहाँ पर, एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो पपाया। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पर नन ऑफ दिस है, यानी मतलब कि 99% चांसेस है कि नन ऑफ दिस नहीं होगा, ठीक है, ये तीनों में से कोई एक होगा। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास, पपाया। क्वेश्चन नंबर 36, विच प्लांट वाज सिलेक्टेड फॉर मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, इन्होंने मेंडल जो है इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा प्लांट का यूज़ किया था, सिलेक्ट किया था, तो पी मटर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, बाय विच प्रोसेस लिविंग बींग्स इंक्रीज देयर ओन पॉपुलेशन, कौन से प्रोसेस के द्वारा जो लिविंग बींग है वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के द्वारा। 32 में बात करते हैं, फ्यूजन्स ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज, जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब फ्यूज़न होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या जानते हैं, तो फर्टिलाइजेशन। 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर कि बेसल पार्ट ऑफ गाइनोसियम इज नोन एज, जो गाइनोसियम का बेसल पार्ट है उसको किस नाम से जानते हैं, तो ओवरी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड ऑफ ऑल ग्रुप्स, कि कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सारे ब्लड ग्रुप से ले सकता है, सारे ग्रुप से खून को ले सकता है, तो ए बी। 41 में व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, मेंडल का पहला लॉ क्या था, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। क्वेश्चन नंबर 42 में बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन, कौन एक रीजनरेशन का एग्जांपल है, तो हाइड्रा एक रीजनरेशन का एग्जांपल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 में बात करेंगे यहाँ पर कि व्हाट इज़ द सेफ टाइम पीरियड फॉर अबॉर्शन, अबॉर्शन के लिए एक सेफ टाइम पीरियड क्या है, तो 6 मंथ के अंदर, विद इन 6 मंथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 में बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज एक्टिव ड्यूरिंग रनिंग, रनिंग के दौरान कौन सा हार्मोन एक्टिव होता है, तो इंसुलिन। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं 45, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते थे, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। 46 नंबर बात करते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन इज ऑक्सीन। ओके, प्लांट हार्मोन का एग्जाम्पल कौन है, ऑक्सीन। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 47 में अगर हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज़ फाउंड इन सलीवा, सलीवा में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है, तो यहाँ पर पाया जाता है ट्राइप्सिन। ओके, क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड, ये क्या हो गया, ट्राइप्सिन। क्वेश्चन नंबर 48 में अगर हम बात करते हैं कि
यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर करेक्ट करना। क्वेश्चन नंबर जो 47 था, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन सलेवा, सलेवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है, ट्रिप्सिन नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 में अगर हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेट कैरेक्टर, डोमिनेट कैरेक्टर कौन है, तो टॉल है। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/v 1/f, ओके, ये होता है लेंस का फॉर्मूला, ये याद रखना। 50 नंबर, एक डबल कॉनकेव लेंस को किस नाम से जानते हैं, तो कॉनकेव लेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 में अगर बात करते हैं यहाँ पर कि द पावर ऑफ लेंस, कन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो क्या होती है, तो पॉजिटिव होती है, ये मैंने बहुत बार समझाया। 52 हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कि विच कलर इज़ यूज इन सिग्नल ऑफ डेंजर, डेंजर के सिग्नल में कौन सा कलर का यूज़ किया जाता है, रेड, ओके। देन यहाँ पर बात करते हैं कि विच कलर इज़ यूज इन सिग्नल ऑफ डेंजर, यहाँ पर मैंने सर रिपीट कर दिया क्वेश्चन, रेड, ओके। इसको आप रिपीट नहीं करना, मतलब जो वहाँ क्वेश्चन है वो रिपीट नहीं है, ये मैंने रिपीट किया PDF बनाते वक्त। यहाँ बात करेंगे लाइव वायर जनरली ऑफ कौन से कलर की होती है, तो रेड कलर की होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 इलेक्ट्रिक मोटर को कन्वर्ट क्या करती है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिव वायर किस पे डिपेंड करती है, तो उसके कंडक्टर के लेंथ पर, कंडक्टर के नेचर्स पर, और क्रॉस सेक्शन एरिया पर, तो यानी ऑल ऑफ दिस पर। 57 की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6.25 10⁻18, ओके, कूलम। देन 58 में विच इज़ यूज टू कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूज़न, कौन सा यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर फ्यूज़न को रोकने के लिए, ओके, कैडमियम रॉड का यूज़ करते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में बात करेंगे यहाँ पर विच कंट्री इज़ नोन एज कंट्री ऑफ विंड, किस कंट्री को हम लोग विंड ऑफ कंट्री के नाम से, डेनमार्क। 16 नंबर बात करेंगे एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इनमें से कौन एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए, ओके। 61 में बात करते हैं द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म का मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, CHCl3। 62 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्ट, इनमें से कौन एक सॉल्ट है, NaCl क्या है, सॉल्ट है। 63, ओके। एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 26, यहाँ आपको दिख गया, ठीक है, 64, ओके। व्हेन मेटल, विच मेटल कैन ईजिली बी कट बाय नाइफ, कौन सा मेटल है जो नाइफ के ज़रिए ईजिली कट हो सकता है, तो सोडियम और लिथियम, तो ऑप्शन में लिथियम नहीं, तो लिथियम नहीं, सोडियम अभी के लिए, ठीक है, तो सोडियम और लिथियम दोनों को याद रखना। हेमेटाइट इज़ एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, की कौन सा मेटल का ओर है हेमेटाइट, तो आयरन का, Fe का, ठीक है। उसके बाद ऑक्साइड ऑफ मेटल्स आर, जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पूछा गया है, तो वो कैसे होते हैं, वो बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करेंगे यहाँ पर द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन है, तो मीथेन है। और 68 नंबर बात करते हैं कि विच एसिड इज़ फाउंड इन कड़कड़ में कौन सा एसिड पाया था, तो लैक्टिक एसिड, ये सबको पता है, 8th क्लास का भी क्वेश्चन है। रबर इज़ अ पॉलीमर ऑफ, रबर एक पॉलीमर है किसकी, तो आइसोप्रोपेन की, ठीक है, आइसोप्रेनिक की, यहाँ पर मैंने लिख देना, ठीक है, देख लेना, ओके। 17 नंबर क्वेश्चन आता है एन एलोट्राइप ऑफ कार्बन इज, कार्बन का एलोट्राइप क्या है, तो कार्बन का एलोट्राइप डायमंड भी है, फ्लोरेंस भी है, ग्रेफाइट भी है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 की द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन वुमेन इज, वुमेन में कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम पाए थे, 46, ओके। उसके बाद से यहाँ पर हो गया 72 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेट्रिक ऑर्गन, इनमें से कौन एक एक्सट्रैक्ट्रिक ऑर्गन है, तो किडनी, ओके। 73 की बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या कहलाता है, नेफ्रॉन कहलाता है, ठीक है, ओके। 74